बात यह है कि तुम फेल क्यों हो रहे हो। एक वजह है कि कुछ मर्द बिना किसी एक्स्ट्रा कोशिश के औरतों को आसानी से अट्रैक्ट कर लेते हैं, जबकि दूसरे हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं लेकिन कभी कामयाब नहीं होते। बहुत से मर्दों ने इस फ्रस्ट्रेटिंग पैराडॉक्स को महसूस किया है। जितना ज्यादा वो किसी औरत को इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, वो उतनी ही दूर होती जाती है। सच्चाई यह है कि जो मर्द अट्रैक्ट करते हैं और जो नहीं करते, उनके बीच का असली फर्क लुक्स, स्टेटस या मनी में नहीं है। फर्क है माइंडसेट में। औरतें इंस्टिंक्टिवली उन मर्दों की तरफ खिंचती हैं जो एक खास तरीके से सोचते और बिहेव करते हैं, ऐसा तरीका जो यूजुअल डेटिंग स्क्रिप्ट को पूरी तरह उलट देता है। इस वीडियो में हम 5 पावरफुल मैकियावेलियन रूल्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक डाउन करेंगे, लेकिन इसका मतलब मैनिपुलेटिव या कोल्ड होना नहीं है, बल्कि स्ट्रेटेजिक, सेल्फ अवेयर और ह्यूमन नेचर से डीपली अट्यून्ड होना है। ये रूल्स पूरी तरह बदल देंगे कि तुम औरतों और रिलेशनशिप्स को कैसे अप्रोच करते हो। औरतों के पीछे भागने के बजाय तुम वो बन जाओगे जिसे वो नोटिस करेंगी, जिसके बारे में सोचेंगी और जिसे इंप्रेस करने की कोशिश करेंगी। ये चीजी पिकअप लाइंस या गेम्स खेलने के बारे में नहीं है। ये इस बारे में है कि तुम खुद को हर दिन कैसे प्रेजेंट करते हो, इन पर्सन और ऑनलाइन, एक ऐसे तरीके से जो नेचुरली औरतों को तुम्हारी ओर खींचे। जब तुम इन प्रिंसिपल्स के अनुसार जीते हो, तब तुम्हें किसी और का दिखावा करने की जरूरत नहीं होती। तुम बस वही बन जाते हो जिस तरह के मर्द की ओर औरतें मैग्नेटिकली अट्रैक्ट होती हैं। यहाँ गोल ये है कि तुम और ग्राउंडेड बनो, अपनी जिंदगी पर ज्यादा कंट्रोल रखो और ज्यादा डिजायरेबल बनो, बिना नीडी या डेस्परेट लगे। इन 5 रूल्स में से हर एक तुम्हारे सोचने और बिहेव करने के तरीके को चैलेंज करेगा। और अगर तुम रेडी हो चेजिंग छोड़कर अट्रैक्टिंग शुरू करने के लिए, तो चलो शुरू करते हैं। रूल 1, बिल्ड योर वैल्यू, लेट हर। रूल 1, स्टॉप चेजिंग। ज्यादातर मर्दों को सिखाया जाता है कि औरतों को जीतने के लिए उन्हें अग्रेसिवली परस्यू करना चाहिए, इसलिए वो लगातार टेक्स्ट करते हैं, जरूरत से ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं और उन्हें खुश करने के लिए अपनी लिमिट्स तक चले जाते हैं। लेकिन असली प्रॉब्लम यह है कि ये ओवर ईगरनेस एक लाउड अनस्पोकन मैसेज देती है कि मैं अपने आप में इनफ नहीं हूं, इसलिए मुझे तुम्हारा अटेंशन अर्न करना पड़ेगा। समझने के लिए 2 मर्द इमेजिन करो जो एक ही औरत में इंटरेस्टेड है। एक हमेशा कॉल करता है, टेक्स्ट करता है और उसे कॉम्प्लीमेंट से भर देता है। दूसरा काम, कॉन्फिडेंट है और थोड़ा डिस्टेंस रखता है, कोल्ड नहीं, बस कंपोज्ड। अब खुद सोचो कौन ज्यादा इंट्रीगिंग लगेगा। एक हमेशा अवेलेबल है, रेडी है किसी भी वक्त मिलने को। दूसरा जब साथ होता है वार्म और अटेंटिव रहता है, लेकिन उसके बाद वो अपनी जिंदगी में बिजी रहता है। वो उसे कांस्टेंट मैसेजेस या अटेंशन से ओवरवेल्म नहीं करता। तो अब बताओ कौन ज्यादा आकर्षक लगेगा? लगभग हमेशा जवाब होगा दूसरा मर्द। क्यों? क्योंकि पहले मर्द की ईगरनेस ये दिखाती है कि उसके पास उसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं है, इससे वो कम वैल्यूएबल लगता है। वहीं दूसरा मर्द सिर्फ अपनी जिंदगी जीने और थोड़ा रिजर्व रहने से कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट और हाई वैल्यू दिखता है। जब तुम किसी के पीछे लगातार भागते हो तो तुम उन्हें पेडेस्टल पर रख देते हो और ऐसा करके खुद को एक लोअर, डेस्परेट पोजीशन में रख देते हो। साइकोलॉजिकली इससे एक स्विच फ्लिप हो जाता है, क्योंकि जो चीज बहुत आसानी से मिल जाती है उसकी वैल्यू अपने आप कम हो जाती है। सोचो, इंसान नेचुरली वही चीज ज्यादा वैल्यू करता है जो उसे अर्न करनी पड़े। अगर तुम्हारा टाइम, एनर्जी और अफेक्शन हर वक्त अवेलेबल है, जैसे कोई 24/7 कन्वीनियंस स्टोर, तो उसकी मीनिंग खत्म हो जाती है। लेकिन अगर तुम सिलेक्टिव हो, अपनी अवेलेबिलिटी थोड़ी स्कैर्स रखते हो, तो तुम्हारा अटेंशन रेयर बन जाता है और रेयर चीजें हमेशा अट्रैक्टिव होती हैं। इसलिए हर वक्त टेक्स्ट करने, कॉल करने या मिलने के लिए पूछने के बजाय एक सांस लो, स्लो डाउन करो, उसके इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट के लेवल को मैच करो, उससे ज्यादा मत दो। अगर वो रिप्लाई करने में कुछ घंटे लगाती है तो तुम्हें इंस्टेंटली जवाब देने की जरूरत नहीं, पैटी बनने के लिए नहीं, बल्कि ये दिखाने के लिए कि तुम्हारा टाइम भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सच में है। ये हार्ड टू गेट बनने का फेक गेम नहीं है, ये सच में हार्ड टू गेट होने के बारे में है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में बहुत कुछ चल रहा है। तुम अपने गोल्स पर काम कर रहे हो, एक्टिव हो, खुद को ग्रो कर रहे हो। तुम्हारे पास इतना वक्त नहीं कि किसी ऐसे के पीछे भागो जो उतनी इंटरेस्ट नहीं दिखा रही। जब तुम उसके साथ होते हो, पूरी तरह प्रेजेंट रहो, उन मोमेंट्स को मीनिंगफुल बनाओ। लेकिन जब तुम दूर हो, तब उसके अटेंशन की जरूरत को छोड़ दो। शायद एक थॉटफुल मैसेज भेजो, फिर अपना ध्यान वापस अपने काम, वर्कआउट या जिस चीज की तुम्हें परवाह है उस पर लगा दो। और फिर जो होगा वो शायद तुम्हें सरप्राइज कर दे। जैसे ही तुम चेजिंग छोड़ोगे,
बहुत सी औरतें खुद तुम्हारी ओर आने लगेंगी। वो सोचने लगेंगी, तुम क्यों नहीं चेस कर रहे जैसे बाकी सब करते हैं? तुम क्या कर रहे हो? तुम इतने अलग क्यों लगते हो? यही क्यूरियोसिटी अट्रैक्शन की पहली चिंगारी बनती है। वो खुद ज्यादा रीच आउट करने लगेंगी, तुम्हारा अटेंशन पाने की कोशिश करेंगी, और यही तुम्हारा गोल होना चाहिए। क्योंकि जब कोई किसी चीज में एफर्ट डालता है तो वो नेचुरली उसे ज्यादा वैल्यू देने लगता है। एक औरत जिसे लगे कि उसे तुम्हें विन करना पड़ा, वो तुम्हारे अटेंशन को कहीं ज्यादा ट्रेजर करेगी उस औरत से जो सोचती थी कि तुम बस उसके इंतजार में बैठे हो। यह कॉन्सेप्ट सीधे मैकियावेलियन स्ट्रैटेजी से आता है। अक्सर स्मार्टर यही होता है कि दूसरों को तुम्हारी तरफ आने दो, अपने टर्म्स पर, ना कि तुम उनके टर्म्स पर जाओ। जब तुम अपनी वैल्यू पर फर्म खड़े रहते हो तो तुम उसे अपने वर्ल्ड में इनवाइट करते हो, उसके वर्ल्ड में फिट होने की कोशिश नहीं करते। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो चेजिंग छोड़ दो और तुम देखोगे कि वो खुद तुम्हारी तरफ आने लगेगी। बिकम द प्राइज, लेट हर अर्न योर अटेंशन, नॉट द अदर वे अराउंड। रूल 2, कीप सम सीक्रेट्स, स्टे मिस्टीरियस। शुरुआती डेटिंग में मर्दों की सबसे बड़ी गलती होती है बहुत जल्दी बहुत कुछ रिवील कर देना। वो अपने सारे कार्ड्स टेबल पर रख देते हैं, अपनी लाइफ स्टोरी, इमोशंस, फ्यूचर प्लान्स सब कुछ बता देते हैं, जैसे कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी ही अट्रैक्शन की की हो। लेकिन सच्चाई ये है कि ऑनेस्टी लॉन्ग रन में जरूरी है, पर इनिशियल डिजायर को फ्यूल करने वाली चीज नहीं। अट्रैक्शन थोड़ा सा इंट्रीग मांगता है। सोचो, जब सब कुछ मालूम हो जाए तो जानने के लिए कुछ नहीं बचता, और जब जानने के लिए कुछ नहीं बचता तो एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। थोड़ी सी मिस्ट्री उसे गेसिंग पर रखती है, वंडरिंग पर रखती है, वांटिंग टू नो मोर पर रखती है। सोचो एक फर्स्ट डेट पर, इमेजिन करो एक लड़का पूरा डिनर अपने बचपन, हर जॉब, ब्रेकअप और हर ड्रीम के बारे में बात करने में निकाल देता है। रात के आखिर तक जानने के लिए कुछ भी नहीं बचता। ऐसा लगता है जैसे उसने किताब का आखिरी पन्ना पढ़ लिया हो, इससे पहले कि ये तय करे कि वो पढ़ने लायक है भी या नहीं। अब इमेजिन करो उसी सिचुएशन में एक दूसरा लड़का। वो कुछ इंटरेस्टिंग हाइलाइट्स शेयर करता है, शायद कोई पैशन प्रोजेक्ट जिस पर वो काम कर रहा है, या कोई यूनिक हॉबी जो उसे पसंद है। लेकिन वो ओवर शेयर नहीं करता। वो सवाल पूछता है, ध्यान से सुनता है और क्यूरियोसिटी के लिए जगह छोड़ता है। वो बस इतना बताता है कि इंटरेस्ट जाग जाए, लेकिन इतना नहीं कि मिस्ट्री खत्म हो जाए। अब सोचो, वो किससे दोबारा मिलना चाहेगी? ज्यादातर केसेस में उस आदमी से जिसने उसे सोचने पर मजबूर किया हो। मैकियावेलियन विजडम सिखाती है, कभी अपनी सारी इंटेंशंस रिवील मत करो। रोमांस में इसका मतलब है अपनी पूरी लाइफ स्टोरी या गहरे इमोशंस तुरंत शेयर मत करो। चीजों को नेचुरली अनफोल्ड होने दो। उसे ये प्लेजर दो कि वो धीरे धीरे तुम्हें डिस्कवर करे, एकदम से नहीं। जैसे पूरे दिन में क्या किया, हर सवाल का जवाब एक ऑटोबायोग्राफी बनाकर देने की जरूरत नहीं। अपना वर्ल्ड धीरे धीरे शेयर करो। अगर वो तुम्हारे पास्ट के बारे में पूछे तो ईमानदारी से जवाब दो, लेकिन हर डिटेल एक बार में मत बताओ। उसे तुम्हें लेयर्स में जानने दो। अगर तुम्हारे पास इंटरेस्टिंग स्किल्स, पैशंस या स्टोरीज हैं तो कुछ बात के लिए बचा कर रखो। वो हर नई चीज जो वो तुम्हारे बारे में सीखे उसे एक रिवॉर्ड जैसी लगे, कुछ ऐसा जो उसकी क्यूरियोसिटी को गहराई दे और उसे और जानने की इच्छा पैदा करे। मिस्ट्री बनाए रखना मतलब थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल होना भी, अच्छे तरीके से। शायद एक हफ्ते तुम कोई स्पॉन्टेनियस आउटिंग प्लान कर दो जो उसे सरप्राइज करे, और किसी दिन बस खुद के लिए शांति से वक्त बिताओ, बिना हर बात एक्सप्लेन किए। ये गेम्स खेलने या इमोशनली अनअवेलेबल बनने के बारे में नहीं है। ये दिखाने के बारे में है कि तुम बस कोई ओपन बुक नहीं हो जो किसी के भी पढ़ने के लिए टेबल पर पड़ी हो। तुम्हारे अंदर डेप्थ है, तुम्हारा खुद का रिदम है। आज के वर्ल्ड में जहां सोशल मीडिया पर ओवर शेयरिंग नॉर्मल है, हर छोटी बात, मूड या मील शेयर करना, वहीं थोड़ा मिस्ट्री रखना तुम्हें भीड़ से अलग बनाता है। शायद तुम कभी कभी पोस्ट करो, लेकिन हर दिन नहीं। और जब वो सब कुछ नहीं जानती तो उसकी इमेजिनेशन ब्लैंक्स को भरने लगती है। अक्सर वो क्यूरियोसिटी के साथ भरती है, और यही क्यूरियोसिटी अट्रैक्शन बनाती है। मिस्ट्री काम इसलिए करती है क्योंकि ये कनेक्शन के नेचुरल पेस का सम्मान करती है। तुम कुछ बुरा नहीं छिपा रहे, बस ये दिखा रहे हो कि तुम्हें खुद पर कॉन्फिडेंस है। तुम्हें ओवर शेयर करने या कांस्टेंट अपडेट से वैलिडेशन लेने की जरूरत नहीं। जब तुम उसे थोड़ा सा वंडर करने देते हो तो तुम एंटिसिपेशन पैदा करते हो। वो तुम्हारे मैसेजेस और साथ में बिताए वक्त का इंतजार करेगी, क्योंकि हर बार उसके पास तुम्हारे बारे में कुछ नया जानने का मौका होगा। What will I discover next? यही एक्साइटमेंट और अट्रैक्शन की हार्ट बीट है। इसलिए ओवर शेयर करने की इच्छा को रोक लो, थोड़ा पीछे रखो
उसे तुम्हें धीरे धीरे एक्सपीरियंस करने दो और द टेंशन ऑफ द अननोन को अपने फेवर में काम करने दो। रूल 3, स्टे काम, स्टे इन कंट्रोल। अट्रैक्शन को सबसे तेज खत्म करने वाली चीज है इमोशनल इंस्टेबिलिटी या नीडीनेस। चैलेंज या अनसर्टेनिटी के मोमेंट्स में बहुत से मर्द ओवर रिएक्ट करने या पैनिक करने के ट्रैप में फंस जाते हैं। वो जरूरत से ज्यादा जेलस, एंग्शियस या एंग्री हो जाते हैं। असल बात यह है कि जो आदमी अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता वो फ्रेजाइल लगता है, और ऐसी फ्रेजाइलिटी अट्रैक्शन नहीं जगाती, ये इनसिक्योरिटी दिखाती है। और इनसिक्योरिटी वो चीज है जो लोगों को दूर करती है, खींचती नहीं। सोचो कितनी बार तुमने सुना होगा कि किसी लड़के ने किसी छोटी सी बात पर गुस्सा कर दिया। शायद उसने जल्दी रिप्लाई नहीं किया या आखिरी वक्त पर प्लान्स बदल गए और उसने गुस्से में भरे मैसेजेस भेज दिए या पैसिव एग्रेसिव कमेंट्स किए। फिर बाद में एंडलेसली माफी मांगता रहा, लेकिन तब तक डैमेज हो चुका होता है। ऐसे इमोशनल आउटबर्स्ट सिर्फ टेंशन ही नहीं पैदा करते, वो रिस्पेक्ट को भी खत्म करते हैं, और रिस्पेक्ट के बिना अट्रैक्शन धीरे धीरे मिट जाती है। यह साफ दिखा देता है कि वो अपने इमोशंस हैंडल नहीं कर सकता। मैकियावेली ने जोर दिया था कि एक सच्चा लीडर काम और कैलकुलेटेड रहता है, खासकर तब जब उसे प्रोवोक किया जाए। यही विजडम डेटिंग में भी लागू होती है। इमोशनल मास्टरी का मतलब है कंपोज्ड रहना, चाहे कोई भी ट्विस्ट या अनसर्टेनिटी आए। इसका मतलब है कि तुम्हारी इमोशनल स्टेट किसी और के बिहेवियर से कंट्रोल नहीं होनी चाहिए। कभी कभी औरतें तुम्हारी इमोशनल स्ट्रेंथ को टेस्ट करती हैं, जानबूझकर या अनजाने में। वो रिप्लाईज डिले कर सकती हैं, आखिरी वक्त पर प्लान्स कैंसिल कर सकती हैं या प्लेफुली टीज कर सकती हैं, बस ये देखने के लिए कि तुम कितने ग्राउंडेड हो। एक इनसिक्योर आदमी तुरंत फोन भर देगा मैसेजेस से, जवाब मांगते हुए, या कोल्ड होकर एक्ट करेगा या फ्रस्ट्रेशन में रिएक्ट करेगा। लेकिन एक इमोशनली स्ट्रांग आदमी वो फ्लिंच नहीं करता। अगर वो कैंसिल करती है तो वो कूल रहता है, नो प्रॉब्लम कहकर अपने दिन में आगे बढ़ जाता है। अगर वो टीज करती है तो वो हंस देता है, शायद थोड़ा प्लेफुल टीज वापस कर देता है। उसका मूड किसी टेक्स्ट या एक औरत के अटेंशन पर डिपेंड नहीं करता। वो स्टेबिलिटी उसे अट्रैक्टिव बनाती है, डिटैच्ड होने की वजह से नहीं, बल्कि कंपोज्ड होने की वजह से। वो जानता है कि वो कौन है, उसे कांस्टेंट रीएश्योरेंस की जरूरत नहीं। इमोशनल मास्टरी का मतलब यह भी है कि तुम्हें इन्फैचुएशन में सिर के बल नहीं कूदना चाहिए। हाँ, तुम उसे सच में पसंद कर सकते हो, लेकिन उस एक्साइटमेंट को ऑब्सेशन में मत बदलो। तुम्हें 2 डेट्स के बाद फीलिंग्स कन्फेस करने की जरूरत नहीं, ना ही ग्रैंड रोमांटिक जेस्चर्स की। चीजों को नेचुरली बढ़ने दो, इंडिपेंडेंस बनाए रखो। अगर तुम खुद को पाते हो कि दिन रात उसी के बारे में सोच रहे हो, तो थोड़ा पीछे हटो, अपने गोल्स, दोस्तों और रूटीन से दोबारा जुड़ जाओ। इमोशनल सेल्फ कंट्रोल रखने से तुम बहुत जल्दी बहुत ज्यादा आगे बढ़ने से बचते हो, और ये एक पावरफुल मैसेज भेजता है, आई एंजॉय योर कंपनी बट आई एम नॉट डेस्परेट फॉर इट। वो बैलेंस, किसी को चाहना लेकिन जरूरतमंद ना होना, बेहद अट्रैक्टिव होता है। प्रैक्टिकली इमोशनल कंट्रोल का मतलब है ऐसे हैबिट्स बनाना जो तुम्हें सेंटर्ड रखें। जब एंजाइटी महसूस हो, पॉज करो, जवाब देने से पहले सांस लो। जब जेलसी या गुस्सा उठने लगे तो थोड़ा दूर हट जाओ। उस मोमेंट में टेक्स्ट मत भेजो, तब तक इंतजार करो जब तक तुम कामली और क्लियरली बात कर सको। समय के साथ ये सेल्फ डिसिप्लिन तुम्हारा हिस्सा बन जाता है, और वो इसे नोटिस करेगी। वो देखेगी कि तुम ओवर रिएक्ट नहीं करते, कि तुम्हारे इमोशंस तुम्हें कंट्रोल नहीं करते। वो काम प्रेजेंस उसके रिस्पेक्ट को गहराई देगी। उसे सुरक्षित महसूस होगा, ये जानते हुए कि मुश्किल वक्त में तुम बिखरोगे नहीं। जिंदगी में हमेशा अप्स और डाउन्स रहेंगे। सवाल यह है, क्या तुम उन हालातों में भी सॉलिड रह सकते हो? वो मर्द जो अपनी इमोशंस पर काबू रखता है, गुस्से में वो बातें नहीं कहता जिन पे बाद में पछतावा हो। वो डर के कारण क्लिंग नहीं करता, ना ही हर वक्त वैलिडेशन ढूंढता है। वो इंटेंशन के साथ चलता है। वो साफ और कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेट करता है, मैनिपुलेट करने के लिए नहीं, बल्कि क्योंकि उसे क्लैरिटी की कदर है। वो सेल्फ कंट्रोल ही उसे पावरफुल बनाता है, वो उसे फ्री बनाता है।
अब खुद से पूछो, एक औरत किसके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहेगी? उस आदमी के साथ जो छोटी छोटी बातों पर आपा खो देता है, या उस आदमी के साथ जो स्ट्रेस को काम डिसाइसिव एनर्जी के साथ हैंडल करता है? जवाब साफ है। ऐसी इमोशनल स्ट्रेंथ तुम्हें क्वाइट कॉन्फिडेंस का ऑरा देती है। जब तुम तूफान के बीच में भी काम रहते हो, तब तुम सिर्फ कोई ऐसा नहीं होते जिसे वो पसंद करे, तुम वो बन जाते हो जिसकी वो इज्जत करती है, जिसकी तरफ वो ऊपर देखकर देखती है। रूल 4, कमांड रिस्पेक्ट, नो योर लिमिट्स। काइंड, जेनरस और इजी गोइंग होना बेहतरीन क्वालिटीज हैं, लेकिन सिर्फ तब जब वो बाउंड्रीज के साथ बैलेंस्ड हों। अगर तुम किसी औरत को यह करने दो कि वो तुम्हारे साथ जैसा चाहे वैसा व्यवहार करे, अगर तुम डिसरिस्पेक्ट बर्दाश्त करते हो सिर्फ इसलिए कि उसे नाराज न कर दो या खो न दो, तो तुम एक लाउड मैसेज भेजते हो, आई डोंट रिस्पेक्ट माई सेल्फ। और यह है ब्रूटल ट्रुथ। अगर तुम खुद का सम्मान नहीं करते तो वो भी नहीं करेगी। मैकियावेली ने कहा था, एक लीडर जो रिस्पेक्ट कमांड नहीं कर सकता वो अपना किंगडम खो देता है। डेटिंग में भी यही सच है। अगर तुम अपनी वैल्यू के लिए खड़े नहीं होते तो तुम उसकी अट्रैक्शन खो दोगे। शुरू में कुछ औरतों को लग सकता है कि उन्हें कंट्रोल में रहना पसंद है, अपनी मर्जी चलाना, डिसीजंस लेना, लेकिन अंदर से वो ऐसे मर्द के लिए अट्रैक्शन महसूस नहीं कर सकती जिसे वो डोमिनेट कर सके, क्योंकि रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन साथ साथ चलते हैं। हम सब ने ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं। वो लड़का जो बार बार अपना प्यार साबित करने की कोशिश करता है, हर चीज झेलता है, वो प्लान कैंसिल कर देती है बिना वजह बताए, दूसरे मर्दों से फ्लर्ट करती है उसके सामने, कभी उसे मॉक भी करती है बस ये टेस्ट करने के लिए कि उसकी लिमिट्स कहां तक हैं। और वो क्या करता है? वो सब कुछ सह लेता है, सोचता है एंडलेस पेशेंस उसे जीत लेगी, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। जब तुम डिसरिस्पेक्ट को इग्नोर करते हो, वो नहीं सोचती कि वाह कितना अच्छा इंसान है, वो सोचती है उसे खुद की कोई वैल्यू नहीं है। धीरे धीरे, कभी कभी बिना समझे, वो तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट खोने लगती है, और जब रिस्पेक्ट चला जाता है, अट्रैक्शन भी साथ चला जाता है। फिर बिहेवियर और बिगड़ता है, ज्यादा फ्लेकिंग, टीजिंग जो सीमा पार करती है, और टेस्ट्स। आखिर में दो में से एक चीज होती है, या तो वो चली जाती है या रहती है लेकिन तुम्हारे साथ डोरमैट जैसा व्यवहार करती है, और दोनों ही जगह तुम नहीं रहना चाहोगे। अब इमेजिन करो एक दूसरे तरह के आदमी को। वो काम है, रिस्पेक्टफुल है, लेकिन फर्म भी है। अगर कुछ उसे परेशान करता है, वो चुप नहीं रहता, वो साफ, सीधे, मैच्योर तरीके से बोलता है। अगर कोई बाउंड्री क्रॉस होती है तो वो एक्सप्लोड नहीं करता, ना ही चुपचाप सफर करता है, वो सर्टेनिटी के साथ बात करता है। हाँ, इससे अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशंस हो सकती हैं, लेकिन यही रिस्पेक्ट कमांड करती हैं। वो जानती है कि उसकी सीमाएं कहाँ हैं, और अंदर से उसे इस बात की कदर होती है कि तुम्हारी सीमाएं हैं। बाउंड्री सेट करना हार्श या कंट्रोलिंग होना नहीं है। इसका मतलब है ये डिफाइन करना कि तुम कैसे ट्रीटमेंट एक्सपेक्ट करते हो, और उन एक्सपेक्टेशंस पर कामली, दृढ़ता से खड़े रहना। उदाहरण के लिए, अगर वो तुम्हें ऐसे टीज करती है जो डिसरिस्पेक्टफुल लगता है, तो इजी गोइंग दिखने के लिए बस हंसकर टाल मत दो। उसे धीरे लेकिन फर्मनेस से बताओ कि वो कमेंट्स तुम्हें ठीक नहीं लगते। अगर वो बार बार लास्ट मिनट प्लान्स कैंसिल करती है, तो हर बार अपनी स्केड्यूल एडजस्ट मत करो। उसे बताओ कि तुम्हारा टाइम वैल्यूएबल है और तुम इनकंसिस्टेंसी के पीछे नहीं भागते। लेकिन यहाँ की ये है कि जब तुम बाउंड्री सेट करते हो तो उसे सच में मानो। अगर वो फिर से लाइन क्रॉस करती है और तुम अनदेखा कर देते हो, तो तुम्हारे वर्ड्स की ताकत खत्म हो जाती है, तुम्हारी बाउंड्री मीनिंगलेस हो जाती है। यही ज्यादातर मर्द फेल करते हैं। वो रूल्स बनाते हैं लेकिन एनफोर्स नहीं करते, और इससे उनका पोजीशन और कमजोर होता जाता है। वो रिस्पेक्ट खो देते हैं जो वो पाने की कोशिश कर रहे थे। बाउंड्रीज होना डोमिनेंस नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। जैसे तुम किसी दोस्त से डिसऑनेस्टी बर्दाश्त नहीं करोगे, वैसे ही रिलेशनशिप्स में डिसरिस्पेक्ट भी नहीं करना चाहिए। और सच्चाई ये है कि ज्यादातर औरतें शुरू में बाउंड्रीज टेस्ट करती हैं, अक्सर बिना जाने ही। वो लेट आ सकती है ये देखने के लिए कि तुम रिएक्ट कैसे करते हो, या वो आखिरी वक्त पर तुम्हें बुला सकती है देखने के लिए कि तुम सब छोड़कर आओगे या नहीं। तुम्हारा रिस्पॉन्स उसे सिखाता है कि तुम्हें कैसे ट्रीट करना है। अगर तुम कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए हर बात मान लेते हो, तो वो सीखती है कि तुम्हें अच्छी तरह ट्रीट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर तुम कामली पुशबैक करते हो,
अगर तुम दिखाते हो कि तुम्हें खुद की इज्जत है, नो कहने की हिम्मत है, तो वो नोटिस करती है। वो क्वाइट कॉन्फिडेंस, वो सेल्फ रिस्पेक्ट, वो मैग्नेटिक होता है। हाँ, ये रिस्क लग सकता है, खासकर जब तुम्हें वो सच में पसंद हो, लेकिन यही वजह है कि ये इतना मायने रखता है। जब तुम दिखाते हो कि तुम अपने स्टैंडर्ड्स कॉम्प्रोमाइज करने से बेहतर वॉक अवे करना पसंद करोगे, तुम तुरंत अलग दिखते हो। तुम कोई डेस्परेट आदमी नहीं लगते जो उसकी अप्रूवल के पीछे भाग रहा हो। तुम एक डिग्निटी वाले आदमी बनते हो, और डिग्निटी बेहद अट्रैक्टिव होती है। कोई भी सच में कॉन्फिडेंट औरत ऐसे मर्द को नहीं चाहती जो खुद को छोड़ दे उसे खुश करने के लिए। शुरू में शायद उसे तुम्हारी अवेलेबिलिटी अच्छी लगे, लेकिन वक्त के साथ इम्बैलेंस महसूस होने लगता है। जब तुम्हारी पूरी दुनिया उसके इर्द गिर्द घूमने लगती है, तो कुछ प्राइमल उसके अंदर एक्टिवेट होता है। वो रिस्पेक्ट खोने लगती है, क्योंकि उसके अंदर से एक आवाज कहती है, जो आदमी अपना पर्पस छोड़ दे वो खुद को नहीं संभाल सकता, तो पार्टनरशिप क्या संभालेगा। रूल 5, प्रिजर्व योर फ्रीडम, स्टे सॉवरेन। एक सॉवरेन आदमी अपनी प्रायोरिटीज साफ रखता है। वो काइंड है, अटेंटर है, लेकिन अपनी मिशन की कीमत पर नहीं। अगर उसे अपना बिजनेस बनाना है, जिम जाना है या कोई गोल अचीव करना है, तो वो सब कुछ छोड़कर कैन यू कम ओवर वाले टेक्स्ट पर नहीं दौड़ता। वो फोकस्ड रहता है, वो अनअवेलेबल नहीं है, वो डिसिप्लिन्ड है, और वो डिसिप्लिन ही स्ट्रेंथ की तरह चमकता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी टाइम नहीं निकालता जिनसे उसे फर्क पड़ता है। इसका मतलब है कि उसका टाइम मेजर्ड है, इंटेंशनल है, बैलेंस पर आधारित है। वो रिलेशनशिप में खुद को खोता नहीं। वो किसी को अपनी जिंदगी में इनवाइट करता है, लेकिन अपनी दुनिया छोड़कर किसी और की में नहीं जाता। और यही असली ताकत है। जब तुम अपने पर्पस में रूटेड रहते हो, वो तुम्हारा ग्रेविटेशनल पुल महसूस करती है। वो देखती है कि तुम एक ऐसे मर्द हो जिसमें ड्राइव है, डेप्थ है, डायरेक्शन है, जो कुछ बना रहा है उसके साथ या उसके बिना। और ये उसे ज्यादा एक्साइट करता है उन मर्दों से जो बस बैठे हैं प्यार का इंतजार करते हुए। मैकियावेली का प्रिंसिपल यहां टाइमलेस है। पहले अपना किंगडम रूल करो। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी वैल्यूज, तुम्हारी एम्बिशन, ये पहले आने चाहिए। क्योंकि जो आदमी अपनी सॉवरेनिटी खो देता है, वो आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है, आसानी से भुलाया जा सकता है, और आखिर में आसानी से छोड़ा जा सकता है। लेकिन जो आदमी पर्पस के साथ जीता है, वो कभी बुलाया नहीं जाता। फाइनल थॉट्स, वो मर्द बनो जिसे वो रिस्पेक्ट करे। आखिर में याद रखो ये 5 रूल्स। स्टॉप चेसिंग, कीप मिस्ट्री, मास्टर योर इमोशंस, सेट बाउंड्रीज, स्टे सॉवरेन। ये रूल्स तुम्हें कोल्ड नहीं बनाते, ये तुम्हें ग्राउंडेड बनाते हैं। ये तुम्हें रिस्पेक्टेड बनाते हैं, ये तुम्हें मैग्नेटिक बनाते हैं। वो मर्द जो इन प्रिंसिपल्स पर जीता है, वो लव के लिए बेग नहीं करता, लव खुद उसे ढूंढती है। क्योंकि जब तुम खुद के प्रति सच्चे रहते हो, अपने मिशन में एंकर्ड रहते हो, अपनी आइडेंटिटी में ग्राउंडेड रहते हो, तब तुम उसे वो चीज ऑफर करते हो जो ज्यादातर मर्द नहीं कर पाते। स्टेबिलिटी, डायरेक्शन, डेप्थ। तुम लव को अपनी लाइफ कंप्लीट करने के लिए नहीं ढूंढ रहे, तुम पहले से ही होल हो, और वही होलनेस उसे तुम्हारी तरफ खींचती है। सॉवरेन होना मतलब डिस्टिंक्ट होना नहीं है। इसका मतलब है तुम अपनी एनर्जी के साथ सिलेक्टिव हो, इंटेंशनल हो कि कौन तुम्हारी जिंदगी में शामिल हो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में पहले से ही मीनिंग है। तुम वेट नहीं कर रहे चुने जाने का, तुम खुद चूज कर रहे हो। और जब तुम उसे चूज करते हो तो उसका वेट होता है, क्योंकि उसे पता है तुम्हारा अटेंशन वैल्यूएबल है, तुम इसे किसी को भी नहीं देते। इस दुनिया में जहां ज्यादातर मर्द अप्रूवल के पीछे भागते हैं, अपनी आइडेंटिटी सैक्रिफाइस करते हैं, इमोशनल केओस में डूबे रहते हैं, वहां एक सॉवरेन मैन रेयर होता है। वो तूफान में भी काम रहता है। वो मर्द जो ऊंचा खड़ा रहता है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो कॉन्फिडेंट है, बल्कि इसलिए कि वो जानता है वो कौन है, कहां जा रहा है और किस बात पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। तो अपने पाथ पर सच्चे रहो। उसे अपनी स्ट्रेंथ दिखाओ अपने कंसिस्टेंसी से, अपनी डेप्थ दिखाओ अपने पैशन से, अपनी वैल्यू दिखाओ अपने बाउंड्रीज से। वो मर्द बनो जिसकी जिंदगी का वो हिस्सा बनना चाहे, ना कि वो जो अपनी जिंदगी छोड़ दे सिर्फ उसे रखने के लिए। और याद रखो, एक औरत तुम्हारे चार्म पर गिर सकती है, पर वो तुम्हारी सॉवरेनिटी के लिए ठहरती है। क्योंकि जब दोनों पार्टनर्स अपनी इंडिविजुअल लाइफ बनाए रखते हैं, तो साथ बिताया गया वक्त और भी रिच हो जाता है।
वो तुम्हारे साथ होने पर बर्डन या जिम्मेदारी महसूस नहीं करेगी, बल्कि एंजॉय करेगी, क्योंकि तुम उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड करते हो, प्रेशर नहीं। कभी कभी थोड़ी सी स्पेस दिल को और भी करीब ले आती है। जब तुम दोनों फिर मिलोगे तो कुछ नया लेकर आओगे, नई स्टोरीज, नई इंसाइट्स, नई एनर्जी। सॉवरन रहकर तुम एक हेल्दियर, ज्यादा मैग्नेटिक डायनामिक बनाते हो। तुम अपनी पर्सनल पावर बनाए रखते हो। तुम गहराई से प्यार करते हो, लेकिन अपनी जिंदगी पर कंट्रोल कभी सरेंडर नहीं करते। और यही सेल्फ पोजेशन लास्टिंग अट्रैक्शन की फाउंडेशन है। सब कुछ एक प्रिंसिपल पर आकर टिकता है, सेल्फ वर्थ। ये 5 रूल्स एक ही आइडिया में समाये हैं। वैल्यू योरसेल्फ। तुम चेज करना बंद करते हो क्योंकि तुम्हें अपनी वर्थ पता है। तुम मिस्ट्री रखते हो क्योंकि तुम्हें अप्रूवल की क्रेविंग नहीं है। तुम कंपोज्ड रहते हो और बाउंड्री सेट करते हो क्योंकि तुम खुद का रिस्पेक्ट करते हो। तुम अपने मिशन को परस्यू करते हो क्योंकि तुम्हारी लाइफ में पहले से पर्पस है। और जब तुम सच में खुद को वैल्यू करते हो तो दूसरे, खासकर औरतें, तुम्हें नेचुरली वैल्यू करती हैं। इन मैकियावेलियन प्रिंसिपल्स को अपनाकर तुम अपने पूरे अप्रोच को बदल देते हो। तुम दुनिया में मूव करते हो एक क्वाइट, अनशेकेबल कॉन्फिडेंस के साथ। तुम चेज नहीं करते, अट्रैक्ट करते हो। तुम लव के लिए बैग नहीं करते, तुम रिस्पेक्ट कमांड करते हो और अफेक्शन अर्न करते हो। जरा सोचकर देखो, इतिहास या फिल्मों के सबसे मैग्नेटिक मर्दों को देखो। वो अटेंशन चेज नहीं करते, वो सर्टेनिटी के साथ चलते हैं, वो वेट के साथ बोलते हैं और उन्हें हमेशा पता होता है वो कहां जा रहे हैं। तुम्हें किसी फिक्शनल हीरो बनने की जरूरत नहीं है। जब तुम इन ट्रुथ्स को जीते हो, तब तुम स्क्रीन के किसी कैरेक्टर से कहीं ज्यादा पावरफुल बन जाते हो। तुम रियल बनते हो, तुम रेयर बनते हो, तुम सॉवरन बनते हो। अगर ये तुमसे रेजोनेट हुआ तो इसे उस इंसान के साथ शेयर करो जिसे ये सुनने की जरूरत है। सब्सक्राइब करो और पाओ और भी मैकियावेलियन स्ट्रैटेजीज। और याद रखो, अट्रैक्शन कोई चीज नहीं जो तुम चेज करते हो, ये वो है जो तुम कमांड करते हो।